हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि आप सभी लोग हमारी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो चलिए हम लेके आ गए हैं। अभी तक जितना भी आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में जाके वोट किया था, उस बेस पे हम आपके लिए यह वीडियो लेके आए हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आज आपका बेट ने स्कोर कार्ड और गेट बी ने स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया है। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कीजिए। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यह जो है 10 तारीख के बाद या 10 तारीख के लगभग होगा। डेफिनेटली 10 तारीख को नहीं, बल्कि एक दिन पहले 9 तारीख को हुआ है। तो इससे आप इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कितना एक्यूरेट है। मैं आपको कोई भी मे बी एक या दो ऐसी डेट हो सकती हो है अभी तक की जो थोड़ा मतलब देर में आया हो, बट मैक्सिमम डेट मैच करता है आपके रिजल्ट के साथ, इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया गया। और मैक्सिमम अभी तक जितना भी मैंने कट ऑफ आपको बताया वो उसी तरह से उसी बेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने डीबीटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा आगे पीछे 5 या 6 नंबर का आगे पीछे होगा, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सेम उसी सीरीज में ये मैं CSIR नेट 2023 पे वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करेगा। सबसे पहली बात कि डेफिनेटली इस महीने के लास्ट तक CSIR आपको रिस्पॉन्स सेट दे देगा। उसके बाद मैं इसको और ही ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बट आज के वीडियो में बात करें तो CSIR का जो एग्ज़ाम था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। एक आपका था मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में जो मैंने वोट कराया था उसमें जो बच्चों ने वोट किया है वो करा है इजी, जो है टोटल 18% लोगों ने कहा था। मॉडरेट मॉडरेट जो है वह आपका 47% लोगों ने कहा था। और डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वहाँ पे 35% लोगों ने कहा था। वहीं पे जो हमने इवनिंग शिफ्ट के लिए वोट कराया था, मतलब मैंने 3 वोट कराए थे आप लोगों से। जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको थैंक यू फॉर रिस्पॉन्ड। जो इवनिंग शिफ्ट का था उसमें इजी जो लोग मान रहे हैं वो 4% है, जो मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। डेफिनेटली इन लोगों ने बहुत ही अच्छा इनका टेम्परामेंट है, रिसर्च टेम्परामेंट। मॉडरेट उसमें तो 23% कहा गया है। और डिफ़िकल्ट वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने कहा है। अब देखिए होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं वो ये मान के चलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम तो डिफ़िकल्ट ही था। तो इसलिए एक और पोल मैंने करवाया था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कौन सा पेपर आपके हिसाब से डिफ़िकल्ट था। तो मॉर्निंग शिफ्ट जो है 16% लोगों ने कहा है डिफ़िकल्ट है, और इवनिंग शिफ्ट जो है वह 84% लोगों ने कहा है डिफ़िकल्ट है। अगर आप इस तीनों डाटा को ध्यान से देखोगे तो डिफ़िकल्ट होने के चांसेस जो है आपका कौन सा दिखा रहा है, इवनिंग शिफ्ट दिखा रहा है। जो भी पेपर डिफ़िकल्ट होता है वह पेपर उस शिफ्ट के स्टूडेंट बेनिफिटेड होते हैं। कितने नंबर से? 10 से 15 नंबर। याद रखिएगा कि जो भी शिफ्ट डिफ़िकल्ट होता है उस शिफ्ट के बच्चे 10 से 15 नंबर तक बेनिफिट पाते हैं दूसरे शिफ्ट के कंपेयर में। मैं इसलिए मान रहा हूँ कि मॉर्निंग शिफ्ट डिफ़िकल्ट उतना नहीं था क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है बच्चों का वोट गया था मॉडरेट पे। और इसका जो मॉडरेट होने के पीछे रीज़न था वो ये था कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पार्ट ए यह मॉडरेट था, और पार्ट बी वो इजी था, और पार्ट सी जो था वो मॉडरेट था। तो पार्ट पार्ट ए और पार्ट सी से ये आपका मॉडरेट बन ज़्यादा गया है। पार्ट बी इजी था, बट यहाँ पे क्या हुआ था इवनिंग शिफ्ट में आपका, इवनिंग शिफ्ट में पार्ट ए जो था यह मॉडरेट था, पार्ट ए मॉडरेट था।
पार्ट बी इजी था, बट कंडीशन क्या हो गई थी कि पार्ट बी में ये था तो इजी, बट यह मेमोरी बेस्ड था, और क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में मेमोरी बेस्ड था इसलिए निगेटिव का चांस ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया था, बी पार्ट में वो ज़्यादा ही मेमोरी बेस कर दिया था, इजी था, बट अगर जिसको याद होगा वो कर पाया होगा, जिसको याद नहीं होगा वो डेफिनेटली इसमें तुक्का मारेगा, और जो तुक्का मारेगा वो निगेटिव में जाएगा, क्योंकि CSIR में तुक्का अगर आप मारते हो तो मैक्सिमम चांस आपका गलत होने का होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो पेपर फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, वो इस तरह से फ्रेम करते हैं कि आप गलती कर सको। दैट इज़ द रीज़न कि जो मैंने क्विज लिया था उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे थे कि आप तुक्का मारो तो आप गलत कर दो, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके। जिन लोगों ने वो दिया था डेफिनेटली उनको प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे। बट इनका पार्ट सी जो है यह डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट नहीं बोल के तो मॉडरेट बोल सकते हो, क्योंकि पार्ट सी इनका हमेशा जैसा आता था वैसा ना आके थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल पूछा था, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल पूछा था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार पार्ट सी में कम थे। एक दो मैच ऑफ द फॉलोइंग थे जो कि डायरेक्ट थे, जो सिंपल थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो क्या था आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, या मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ से इस बार क्या पूछ लिया गया था, थोड़ा एनालिटिकल, कि आप पढ़ो, आपके कंसेप्ट को अप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो। मतलब ऐसा था कि अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेंड किया होगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हो, अगर आपने रटा होगा तो उसको सोल्व नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि इवनिंग शिफ्ट इस बार डिफिकल्ट था, और अगर इवनिंग शिफ्ट डिफिकल्ट था तो डेफिनेटली 10 से 15 नंबर का बेनिफिट होगा इवनिंग शिफ्ट को। अब दूसरा पॉइंट ये है कि चूंकि मॉर्निंग शिफ्ट मॉडरेट था, और अगर मॉडरेट था, अगर मॉर्निंग शिफ्ट मॉडरेट था, तो मॉडरेट होने पे जो कट ऑफ के नंबर है, कट ऑफ का जो न्यूमेरिकल नंबर है, अगर आपका अभी तक ये देखा गया है कि CSIR का अगर पेपर मॉडरेट आता है तो कट ऑफ जो है वह 105 तक जाता है जनरल की। ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ यूआर की, बाकी आप इसके हिसाब से बाकी का देख सकते हैं। यूआर का कट ऑफ जो मॉडरेट होता है, मॉडरेट पेपर है, तो वो यूआर का कट ऑफ 105 तक जाता है, अगर इजी होता है तो वह 115 तक जाता है। जो भी पेपर कट ऑफ डिसाइड करती है उस पेपर से 10 माइनस कर दोगे तो जो डिफिकल्ट पेपर होता है उसका कट ऑफ जाता है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार 105 मॉर्निंग शिफ्ट का कट ऑफ होगा और 95 जो है आपका इवनिंग शिफ्ट का कट ऑफ होगा, बट यहाँ पे आप मान लीजिए ±5 मीन्स अगर आपका 105 टू 110 तक का होगा मॉर्निंग शिफ्ट का कट ऑफ, और इवनिंग शिफ्ट का आपका आ जाएगा 95 टू 105, या 100 मतलब 100 मान लीजिए, या 105, ये आपका जाएगा नंबर में कट ऑफ। अगर आप इस वाले में मॉर्निंग शिफ्ट में 120 के लगभग नंबर आ रहा है आपका, तो डेफिनेटली आपका जीआरएफ होने वाला है। सेम उसी तरह इवनिंग शिफ्ट में अगर आपका 110 भी नंबर आ रहा तो आपका जीआरएफ कंफर्म है। अगर 110 भी आ रहा तो आपका जीआरएफ कंफर्म है, और मॉर्निंग शिफ्ट में 120 आ रहा तो आपका, आप आराम से जीआरएफ ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका रिजल्ट आता है परसेंटाइल में, तो याद रखिएगा कि इस बार भी आपका मर्ज ही था, तो इसलिए परसेंटाइल कट ऑफ जो होगा वो 99.8% यूआर का होगा। 99.8 परसेंटाइल जो होगा वो आपका यूआर का होगा, उस 8 के साथ कुछ भी हो सकता है। 99.8 परसेंटाइल यूआर का होगा। ध्यान देने वाली बात है कि परसेंटाइल के कट ऑफ में कोई भी चेंज नहीं आता है, चेंज आपका आता है किसमें, नंबर वाले में। परसेंटाइल में डेफिनेटली वो 1% या 1.2% या 1.5% बच्चे को ही सिलेक्ट करेंगे, और जिसका हाईएस्ट मार्क्स होता है वो कहाँ चला जाता है, वो 100 परसेंटाइल पे चला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल डिसाइड होता है। तो परसेंटाइल उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, इसलिए परसेंटाइल के कट ऑफ में कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है। फ्लक्चुएशन होता है नंबर के बेस पे, और नंबर
कट ऑफ डिसाइड होता है CSIR का वो शिफ्ट पे जो कि इजी था या मॉडरेट या डिफिकल्ट। अगर मॉडरेट है तो वह 105 टू 110 के लगभग कट ऑफ जाता है, क्योंकि 107 पिछले बार गया था फरवरी वाले में, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट जो थी उसकी डिफिकल्ट थी और मॉर्निंग शिफ्ट मॉडरेट थी। दूसरा, जो भी पेपर मॉडरेट होता है उससे 10% बेनिफिटेड होते हैं इवनिंग शिफ्ट का, और इवनिंग शिफ्ट को 10 से 15 नंबर का बेनिफिट पाए जाते हैं। तो अगर 105 आपका कट ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट का जा रहा है तो आपका 95 लगभग जाएगा इवनिंग शिफ्ट का। पर अगर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट 120 जाएगा और इवनिंग शिफ्ट आपका 110। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड गो एंड अटेम्प्ट दिस ICMR quizzes. Thank you. Bye bye.